नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट की। बैंक ऑफ इंडिया ने 594 पदों के लिए क्रेडिट ऑफिसर के अलावा यहाँ पे वेरियस पोस्ट यानी कि नई वैकेंसीज का अपडेट दे दिया है। ये आईबीपीएस के थ्रू कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन जो पैटर्न होगा, जो एग्जाम लेने का प्रोसेस होगा, जो एग्जाम पैटर्न होगा, वो बिल्कुल आईबीपीएस का ही होगा। फॉर्म भरने से लेकर आपके एग्जाम देने तक और आपके रिजल्ट आने तक का सारा पैटर्न आईबीपीएस का ही फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं, जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के ऐसे ग्रुप में जिन्होंने बैंकिंग के लिए आवेदन कर रखा है, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं। वैसे छात्रों को जरूर यहाँ से शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं उन सभी अपडेट पे दोस्तों, जहां से ये सारे अपडेट आपको पहुंचाए जाएंगे। और उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूंगा आपको कि जो भी छात्र यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के इस नोटिफिकेशन के लिए आवेदन करना चाहता है, ये लिंक सारे हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये लिंक जो है इसका आवेदन करने का और कहाँ से कैसे आवेदन करना है, ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का है। तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो टेंटेटिव फीस पेमेंट सेक्शन है वो भी 10 मई तक ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन इस डेट से पहले जरूर कर लेंगे। एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप बिहार के अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट यूजी जर्नी की, यानी कि अगर आप मेडिकल सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 45 दिन का सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपए में। और ये वैलिडिटी होगी आपकी दोस्तों 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य में। ये लर्निंग फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। इस ऑफर को पाने के लिए और कोई भी कोर्स खरीदने के लिए 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। एक रेफरल कोड हमने दे रखा है जितेंद्र 10, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके यहाँ पे देख लेंगे, जितेंद्र 10 का अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिल सके। इसका फायदा आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के द्वारा दी जाएगी। 24/7 डाउट सॉल्विंग केसेस यहाँ पे आपको अपडेट किए जाएंगे, आपके गाइड किया जाएगा सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के आधार पे, और आपको पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग भी की जाएगी इस नोटिफिकेशन के जरिए। तो यहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं आईआईटी जेई की, तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 में, और वो भी डेट है आपका 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्लास 8 to 12 की तैयारी करते हैं तो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पे आपको तैयारी कराई जाएगी 30 अप्रैल से पहले, लेकिन आवेदन कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। मात्र 299 में 45 दिन का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। तो ये तो अपडेट हो गया दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर। तो अगर अभी अब आपने आवेदन करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना होगा, और आपको जो ले जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। देखिए 6 फेज में इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। पहले आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ पे नेम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम और आपका जो फुल नेम है यहाँ पे लिखकर आ जाएगा। आप अपने ऐसे मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे जो कि एक्टिवेट रहता है हमेशा, जहाँ पे आपको मैसेजेस वगैरह आ सके, और ऐसे ईमेल आईडी डालेंगे जिसको कि आप लोग रेगुलर यहाँ पे सर्च करते हैं, और इसको कंफर्म कर लीजिएगा मोबाइल ईमेल आईडी को डाल के। और सिक्योरिटी कोड यहाँ पे ये वाला जो है कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे सबमिट कर देंगे। ये आपका पहला फेज हो जाएगा जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग गया। दूसरा फेज आपका दोस्तों यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को लेकर होगा, जहाँ पे आपका फोटो और साइन अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 50 KB से ज्यादा फोटो का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो सिग्नेचर का साइज है वो 20 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर की तरह आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कीजिएगा। ओके, तीसरा में आपका डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें कि आपका एजुकेशन डिटेल होगा और एड्रेस डिटेल होगा। उसके अलावा चौथे फेज में आपको प्रीव्यू करने को बोला जाएगा, सारा डिटेल प्रीव्यू कर लीजिएगा और फाइनली इसको अपलोड कर दीजिएगा। और छठे फेज में जाके आपको ये क्या है तो पेमेंट मांगाएगा। तो यहाँ से फीस कितना लगेगा वो मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो चलिए अब नोटिफिकेशन पे चलते हैं दोस्तों। ये है नोटिफिकेशन अपडेट, जहाँ पे 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक के आप आवेदन कर सकते हैं। टेंटेटिवली इसका एग्जामिनेशन डेट देखिए अभी दिया नहीं गया है,
लेकिन आपको बता दें कि जो एज क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पे बोला गया है, ये 1 दिसंबर 2021 है ना, 2021 यानी कि 1 दिसंबर 2021 से काउंटेबल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करूंगा मैं आगे चल के, तो पहले मैं पोस्ट की बात कर लूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी है ये देखिएगा, इकोनॉमिस्ट की है, स्टैटिस्टिशियन की है, रिस्क मैनेजर का पोस्ट है, क्रेडिट एनालिस्ट का पोस्ट है, क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट है, टेक अप्रेसियल का पोस्ट है और आईटी ऑफिसर का पोस्ट है जो कि डेटा सेक्टर के लिए काम करेंगे। ये सारे के सारे जो पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट हैं जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन करेंगे। अब जो इकोनॉमिस्ट का पोस्ट है दोस्तों, ये जो है आपका जो सेकंड स्केल के पोस्ट होते हैं उसके तहत आता है। स्टैटिस्टिशियन का भी जो पोस्ट है यहाँ पे वो भी सेकंड स्केल के लिए है, लेकिन रिस्क मैनेजर ये जो है ये थर्ड जो कि आपका स्केल के लिए पोस्ट है। क्रेडिट एनालिस्ट भी फोर्थ स्केल के लिए पोस्ट है। वहीं पे अगर क्रेडिट ऑफिसर की आवेदन करते हैं आप लोग, क्योंकि देखिए इसका ही वैकेंसी सबसे ज्यादा है, 484 है, और ये जो है पीओ लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि स्केल 1 के लिए आप यहाँ पे आवेदन करें, यानी कि फ्रेशर्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक अप्रेसिएशन की आप पे अगर बात करें, अप्रेजल की बात करें तो ये सेकंड स्केल के लिए, और आईटी ऑफिसर की बात कर लें तो ये भी आपका स्केल 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं छात्र। 42 पोस्ट यहाँ पे कुल मिला के अगर देखा जाए तो 594 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों। और अदर बैकलॉग कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं ये आपको अपडेट की गई है। जो भी छात्र इधर देख के आवेदन करना चाहते हैं वो देखेंगे जरूर यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं ये वैकेंसीज कुछ ऐसी है, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी वैकेंसी, यानी कि वेरियस पोस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे मैनेजर इन आईटी के लिए आपको स्पेशलिस्ट का पोस्ट है जो कि 21 पदों की वैकेंसी है, स्केल 2 के लिए वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी के लिए स्केल 3 की वैकेंसी है, ये भी स्पेशलिस्ट वैकेंसी है 23 पदों की। डेटा सेंटर के लिए मैनेजर आईटी की पोस्ट है यहाँ पे 6 पद के लिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीनियर मैनेजर आईटी के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। सीनियर मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए पोस्ट है 5। सीनियर मैनेजर नेटवर्क राउटिंग के लिए पोस्ट है यहाँ पे टोटल 10। और यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजर पॉइंट सिक्योरिटी के लिए 3 पोस्ट है, ये 3 है। मैनेजर डेटा सेंटर्स के लिए जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके लिए 6 पोस्ट है। मैनेजर डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर विंडो के लिए 3 पोस्ट है। और मैनेजर डेटा सेंटर स्टोरेज बैकअप के लिए 3 पोस्ट है। मैनेजर सेंटर नेटवर्क वर्चुअल के लिए पोस्ट 4 है। मैनेजर डेटाबेस के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट है। मैनेजर टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है। और मैनेजर जो कि एप्लीकेशन आर्किटेक्ट होंगे उनके लिए 2 है। तो ये कुल जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर देखिएगा तो 102 पदों की वैकेंसी अलग से निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, ये वेरियस पोस्ट अलग से आपको दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए। स्केल आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, अब जो छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनकी सैलरी स्केल भी देख लीजिए। देखिए मेनली जो छात्र आवेदन करते हैं स्केल 1 के लिए करते हैं, यहाँ पे जो फ्रेशर्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 36,000 से लेकर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। प्लस में जो आपको अलाउंस वगैरह दिए जाएंगे उसमें इंक्लूड होगी, यानी कि 40 से 45,000 की सैलरी आपको यहाँ से स्टार्टिंग होगी स्केल 1 के लिए। वहीं स्केल 2 के लिए 48,000 है, स्केल 3 के लिए 63,800 है, स्केल 4 के लिए 76,000 है। तो इन सबकी सैलरी स्केल इंक्रीज होगी अगर आपको अलाउंस यहाँ पे मिलता है तो, और मिलेगा ही, बैंकिंग सेक्टर का है तो। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी का जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छा है। ये कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा उनको 1,75,000 पर मंथ का। यहाँ पे जो मैनेजर स्केल 2 के लिए जाएंगे, स्केल 3 के लिए जो जाएंगे छात्र उनको यहाँ पे 2,18,000 का सैलरी होगा। और ये बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आवेदन करेंगे छात्र और इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे यानी कि आपको आवेदन करने के लिए एक तो इंडियन होना जरूरी है, साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट या कंट्री के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया में आते हैं तो जो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, जो 594 पदों की वैकेंसी है, ये छात्रों के लिए जो एज क्वालिफिकेशन रखा गया 1/12/2021 का रखा गया है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उनके लिए भी यहाँ पे 1/12/2021 का रखा गया। अब यहाँ से आप लोग क्लिक करके जो है ये देख सकते हैं कि इसमें एज क्वालिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट दिया गया है। देखिए जो स्केल 1 में है, स्केल 2 में है उनको 28 से 35 साल, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से सारा का सारा। और ये क्वालिफिकेशन इनका दिया गया है, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट इनको होना चाहिए इकोनॉमिस्ट में, और 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको। स्टैटिक्स के लिए यहाँ पे जो छात्र आवेदन करेंगे फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए, 28 से लेकर 35 साल तक एज है, 4 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा तो आप आवेदन करेंगे। बट मेनली जो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो छात्र क्रेडिट ऑफिसर के लिए आवेदन करेंगे जो कि सबसे ज्यादा पद है, उनके लिए 20 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और ये 1/12/2021 से
जी हाँ, काउंटेबल होगा आपका। डिग्री आपका किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन चाहिए, बट 60% का होना चाहिए डिग्री, ध्यान रखेंगे। आपने अगर एमबीए कर रखा है या फिर किसी पीजीडीबीए या पीजीडीसीए कर रखा आपने, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर से अगर आपने किया है तो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। बट ग्रेजुएशन होना मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इसके लिए। अगर आप सीए वगैरह हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कीजिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लग रहा आप लोग के लिए। और सर्टिफिकेशन है अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स का मिनिमम 3 मंथ का कोई भी, तो आपको यहाँ से प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये क्रेडिट ऑफिसर के लिए है। वहीं अगर हम बात करें, एक और पोस्ट है दोस्तों जो कि टेक्निकल अप्रेजल के लिए है, जो कि रेगुलर जॉब ही है। 25 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है, और आप यहाँ से इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये मेनली जो है मैंने आपको बताया है स्केल 1 के छात्रों के लिए, जो कि इधर आवेदन करना चाहते हैं। डेटा सेंटर्स के लिए जो छात्र आईटी ऑफिसर का आवेदन करेंगे, उनमें भी 20 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 42 वैकेंसी यहाँ पे, बट यहाँ पे मांगा गया एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में आपका 2 साल का। 60% का बीई बीटेक का डिग्री होना चाहिए आपके पास सीएसआईटी में या ईसी में है तो, या फिर फर्स्ट डिवीजन आपका डिग्री होना चाहिए, एमसी आपने किया है या एमएससी आपने किया है तो ये भी स्केल 1 का कोर्स यहाँ पे है, मतलब आपका वैकेंसी है, तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्किल है यहाँ पे जो कि आपको आना चाहिए, और ये मांगा गया है। चूंकि देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है सारी की सारी, तो आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सभी में, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि जावा का, स्क्रिप्ट जावा का, पाइथन का, या फिर माई एसक्यूएल का, ये सब का जो है क्वालिफिकेशन जो है आपका होना चाहिए, और इस सभी में आपका जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। अदर जो पोस्ट है उनकी क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, बट एक्सपीरियंस को काउंट जरूर कर लीजिएगा। 4 साल का एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है सभी में, रिस्क मैनेजर हो या फिर आपका स्पेशलिस्ट स्टैटिस्टिशियन का हो, इकोनॉमिस्ट का हो, तो अपने डिसिप्लिन में आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके एज क्वालिफिकेशन को लेकर सारा डिटेल यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन को लेकर। बट ध्यान रखिएगा जो छात्र 60% से 1% भी कम है तो अप्लाई मत कीजिएगा, या जो SC ST में आते हैं वो 55% से भी 1 पॉइंट कम भी है उनका डिग्री, तो अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिटेल है, और एज क्वालिफिकेशन में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी छात्र यहाँ पे ओबीसी या SC ST कैटेगरी में आते हैं। जो छात्र ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता है, आप उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखिएगा। 1/12/2000 पहले का ही बना होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने का लास्ट डेट, मतलब कि एज क्वालिफिकेशन डेट यहाँ से दिया गया है। तो ये मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ से बताया दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, और ये जो एग्जाम होगा देख सकते हैं, पहला तो इंग्लिश का पेपर है, और दूसरा आपका प्रोफेशनल जो कि कोर्स जिससे आप अपने डिसिप्लिन अपना कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन का या मास्टर का, उससे पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 25 होंगे, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 175 क्वेश्चन होंगे, और 150 मिनट जो है आपको यहाँ पे टाइम दिए जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू होगा, यहाँ पे कोई सेकेंड राउंड नहीं है। और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू का जो स्कोर होगा वो 100 में काउंट किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें जीडी का राउंड भी रख दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जीडी का राउंड जरूर रखा जाता है। यहाँ पे जो छात्र कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उनके लिए यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और ये हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके सिनारियो है उसका सिलेबस दिया गया। फॉर्म को कैसे भरना है आपको मैंने यहाँ से बता दिया है, यहाँ से अभी आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें डिटेल में मांगी गई हैं, कब तक भरना है फॉर्म आपको, ये ध्यान रखिएगा। फोटो कितने साइज का होना चाहिए, ये सब कुछ मेंशन किया गया यहाँ पे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब रही बात फीस क्राइटेरिया की, तो जो SC ST और PWD छात्र हैं 175 रुपये चार्ज करेंगे उनसे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, और 850 रुपये अदर जो जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं उनसे 850 रुपये, और EWS कैटेगरी वाले भी 850 रुपये, और हो सकता है कि इसमें GST भी इंक्लूड कर दिया जाए आपका। तो ये आपका फॉर्म फीस है यहाँ से जो